हेलो फ्रेंड्स, अपन ने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शुरू किया था। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में मैंने आपको बोला था कि एक रिएक्शन जो होगी वो होगी X2 और वाटर के साथ में। ये अपनी कवर हो चुकी है। X2 के साथ में कवर हो चुकी है, ये कवर हो चुकी है। अब ये 3 रिएक्शन बचती है अपने पास में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। ठीक है, तीनों कवर हो चुकी है। ऊपर जो X2 विथ H2O जो है ना, उसको मैंने एक अलग वीडियो बना दिया है, कवर अप है, आपको कल वीडियो मिल जाएगा। तो ये तीनों कवर अप है। ओके, ये तीनों एक जैसी थी। अब जो अपन 3 रिएक्शन बची हैं, इन तीनों का प्रोडक्ट, इन तीनों रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा अल्कोहल। पहली बात तो ये याद रखना है। ओके, पहली रिएक्शन का नाम है H प्लस और H2O के साथ में रिएक्शन। दूसरी है हाइड्रोबोरेडेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और तीसरी है ऑक्सीमर्क्यूरेशन रीमर्क्यूरेशन। ठीक है, तो तीनों का प्रोडक्ट मिलेगा अपने को अल्कोहल। तो अभी आज अपन इन्हीं के बारे में बात करते हैं और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। आज बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। हो सकता है ये वीडियो लॉन्ग हो जाए, तो आप थोड़ा सा सब्र रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने पास में पहली रिएक्शन जो है वो है रिएक्शन है एल्किन की रिएक्शन है। सीधी सी बात है, रिएक्शन सारी एल्किन की होगी। एल्किन की रिएक्शन है, तो वो किसके साथ में है? H प्लस और H2O। H प्लस का मतलब क्या हो गया? H2SO4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरी जो रिएक्शन है, दूसरी वाली जो रिएक्शन है वो है आपके पास में हाइड्रोबोरेडेशन ऑक्सीडेशन। उसमें आपको दिया होगा एक तो B2S6 और साथ में दिया होगा पर ऑक्साइड। ठीक है, पर ऑक्साइड R2O2। ठीक है, थर्ड जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, OMDM। मैं पहले साइलेंट से हटा देता हूँ मोबाइल को। हाँ, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इसमें होगा NaBH4 एंड वाटर। कोई दिक्कत? रीजेंट याद रखने अपने को। मैं एक लाइन खींच लेता हूँ यहाँ पे स्केल लेकर के, और तीनों को अपन टेबल बना करके ध्यान रखते हैं कि किस में क्या क्या अपने को याद रखना है और क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। इससे क्या होगा, ये टेबल अगर आप मेरे साथ साथ बनाते जाएंगे ना, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, इतनी बहुत है टेबल, इसको हटा देते हैं। चलिए, तो पहली जो रिएक्शंस थी, रीजन तो आपको समझ में आया गया होगा। रीजन देख करके पहचानना भी अपने को होगा। पहली रिएक्शन में क्या था? H प्लस और H2O था। दूसरी में B2S6 था और R2O2 था। तीसरे में NaBH4 था। अब है कि इसमें देखो भाई, सीधी बात है, मैंने बोला है कि तीनों का प्रोडक्ट अल्कोहल बनेगा। और अगर अल्कोहल बन रहा है प्रोडक्ट, अल्कोहल अगर प्रोडक्ट बन रहा है, तो आपको पता है अल्कोहल जब बनेगा तो एक इलेक्ट्रोफाइल होगा और एक न्यूक्लियोफाइल होगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहाँ से आएगा? इलेक्ट्रोफाइल होगा हाइड्रोजन। क्या होगा? हाइड्रोजन। और एक होगा न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो उसका सोर्स क्या होगा? जो आपका H2SO4 है ना, एसिड, H2SO4 एसिड से मिलेगा आपको H प्लस। यहाँ H प्लस दूसरी वाली रिएक्शन में कहाँ से मिलेगा आपको? B2S6 से मिलेगा आपको H प्लस। ये क्यों जरूरी है जानना? कि अभी बहुत सारी रिएक्शंस आएगी आगे, तो उसमें अपने को ये चीज़ें काम में आने वाली हैं कि H प्लस कहाँ से आ रहा है। और इसमें H प्लस मिलेगा Na2BH4 पर, या NaBH4 से। यहाँ से मिलेगा अपने को H प्लस। ओके, OH कहाँ से मिलेगा? यहाँ OH जो मिलेगा वो मिलेगा वाटर से, और यहाँ मिलेगा पर ऑक्साइड से OH। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि अपने को मिल कहाँ से रहा है। और यहाँ मिलेगा फिर से H2O से OH। तो कौन सी चीज़ कहाँ से मिल रही है, ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है, और ये अपने काम भी बहुत अच्छे से आने वाली है। तो पहला टेबल आपका कंपेयर वाला क्लियर हुआ कि कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है आपके पास में। चलिए, समझ में आया बात आपको? मैं इसको आपके हाईलाइट कर लेता हूँ अलग से कलर से। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप टेबल बनाते जाइए साथ में। ज़्यादा टेबल बड़ी नहीं बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में रीअरेंजमेंट की बात करेंगे। यहाँ रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होगा। यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा। ये बात क्लियर?
कि पहली वाली रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होगा और बाकी दोनों में रीअरेंजमेंट नहीं होगा। आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन बार बार नोट्स रिवाइज करोगे तो अपने को समझ में आ जाएगा रीअरेंजमेंट होगा। वैसे रीअरेंजमेंट की बात भी यही थी, ठीक है। इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ROH, जो कि वो आपका 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ रीअरेंजमेंट करवाएंगे और स्टेबल कार्बोकैटायन के अकॉर्डिंग बनाएंगे। और यहाँ मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। और अगर रिंग वाला है, रिंग है, तो रिंग में मिलेगा आपको 2 डिग्री अल्कोहल। अगर क्वेश्चन रिंग में है तो 2 डिग्री बनेगा, नहीं तो 1 डिग्री मिलेगा। और यहाँ मिलेगा आपको 2 डिग्री अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल मिलेगा आपको? ROH मिलेगा, जो आपको 2 डिग्री, ठीक है। आगे बात समझ में आपको? चलिए, तो इतनी सी टेबल थी ये जो मैंने आपको बता दी। आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे, इस टेबल को बना लेंगे। बात समझ में आ गई? अब अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाली ही मैकेनिज्म इसमें काम आने वाली है। बहुत आसान सी, जैसे पहली जो वाली जो रिएक्शन है ना, उसका मैं एक आपको क्वेश्चन करवाता हूँ यहाँ पे। ये क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर आपको दिया है H2SO4 और वाटर। तो आप समझ जाओगे कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्कीन दी हुई इसीलिए, और एल्कीन में अपन 6 रिएक्शन पढ़ते हैं, तो उसी में से एक है, तो ये प्रोडक्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में? इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? यहाँ से H2SO4 से H+ मिलेगा, टेबल में भी देख के आए थे, और यहाँ से न्यूक्लियोफाइल मिलेगा OH-। पहला काम होता है, इलेक्ट्रोफाइल वहाँ जाके अटैक करता है जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। तो अपन इस दोनों कार्बन पे फोकस करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड इन्हीं के बीच में है। तो यहाँ पे अपन इलेक्ट्रोफाइल लगा लेंगे CH3 CH और CH2, और यहाँ लगा लेंगे इलेक्ट्रोफाइल यानी कि हाइड्रोजन। ये बन गया कार्बोकैटायन। अब इसका रीअरेंजमेंट की बात करें तो ये पहले ऑलरेडी अपने पास में स्टेबल है, तो इसको रीअरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने लिखा था रीअरेंजमेंट हो सकता है, ज़रूरी नहीं, हमें पहले से स्टेबल है तो अब रीअरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या होगा, इसके ऊपर में न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक कर लेगा, तो इसके ऊपर में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा CH3 CH CH2 CH3 लिख देता हूँ इसको, ठीक है, और इसने अटैक कर दिया, तो ये प्रोडक्ट बन गया आपका 2 डिग्री अल्कोहल। ओके, तो इस टाइप से रिएक्शंस होती हैं इसकी। बहुत आसान सी मैकेनिज्म है, और ये वाली जो मैकेनिज्म है वो आपको NCERT में दी हुई है। जैसे ही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन खत्म होगी, पूरी की पूरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जहाँ जहाँ पे भी हैं, मैं सारी NCERT से निकाल करके आपको दिखाने वाला हूँ। कल या परसों NCERT वाला वीडियो ही आने वाला है, तो आप उसकी टेंशन लीजिए मत बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यही को एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें अपने को H+ और H2O दिया हुआ है, या इसको बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं। उसका मैकेनिज्म आप समझ गए ना? चलिए, इसका मैकेनिज्म समझ गए ना? जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का पहले वीडियो में अपन ने मैकेनिज्म देखा था, वही मैकेनिज्म फॉलो करना है। चलिए, अब मैं आपको हाइड्रोक्लोरिडेशन ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल समझाता हूँ। हाइड्रोक्लोरिडेशन ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल लेते हैं अपन लोग। तो पहली बात है, इसकी मैकेनिज्म पे आपको नहीं जाना बिल्कुल भी। तो ये क्या होगा, ये अपन लेते हैं एक एग्जाम्पल, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, और आपको दे दिया BH3 दे देगा या B2H6 दे देगा, कोई भी दे देगा। और उसके बाद में आपको देगा यहाँ पर H2O2, R2O2 मतलब H2O2 भी दे सकता है, और बेसिक मीडियम। यहाँ पे बेसिक मीडियम होना बहुत ज़रूरी है, मैंने वहाँ नहीं बताया था बट यहाँ बोल दे रहा हूँ, ये बेसिक मीडियम होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इसका अपन क्या याद किए थे, अपन टेबल से याद करो कि इसमें 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। 1 डिग्री मतलब कि CH3 CH2 CH2 और OH, सीधा यहाँ लगा देना, मैकेनिज्म पे बिल्कुल नहीं जाना है, सीधा 1 डिग्री। 1 डिग्री मतलब कि जो किनारे वाला होगा उसके ऊपर में लग जाएगा OH। तो ये बहुत आसान था। इसका इंटरमीडिएट बनता है ट्राई अल्कलाइड। इसका इंटरमीडिएट क्या बनता है, वो उसका नाम याद रख सकते हो आप,
हालांकि अपन एनसीईआरटी में डिस्कस करेंगे। इंटरमीडिएट जो बनता है ना, उसका नाम याद रख देना होता है, वो होता है ट्राई एल्किल बोरेन, ट्राई एल्काइल बोरेट, ये इसका इंटरमीडिएट है। बस इतना याद रखना है, बाकी 1 डिग्री अल्कोहल बना देना है आपको, बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए एक चीज़ मैं आपको ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। जैसे यही है आपके पास में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे रिएजेंट ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन वाला होगा। क्या होता है, NaBH4 दिया होगा और साथ में दिया हुआ होगा इसने CH3 COO2 SG। आपको रीजेंट याद नहीं करना है, हालांकि ये एग्ज़ाम में भी नहीं आती है, फिर भी करा रहे हैं आपको, तीनों एक साथ हो जाती है ना, इसलिए करवा दे रहे हैं। आप देखो यहाँ पे आपको मरकरी दिख जाएगा, ये मरकरी दिख गई और NaBH4 दिख गया, मतलब ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करवाना है। मरकरी वाली एक ही रिएक्शन होती है, बस इस पर ध्यान रख देना। अब इसमें क्या होगा, इसका प्रोडक्ट के लिए अपन क्या ट्रिक याद की थे कि इसमें 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, तो सीधी सी बात है, ऊपर वाली में 1 डिग्री बनाए थे, CH CH3 और यहाँ 2 डिग्री अल्कोहल बना देंगे। ठीक है, तो आसान तो है, उसमें 1 डिग्री बना था, उसमें 2 डिग्री बनाना है। और जब वाटर वाली रिएक्शन आएगी H+H2O वाली, तो उसको बहुत अच्छे से अपने को उसकी मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए बनाना है, क्योंकि उसमें रीअरेंजमेंट होता है। इन दोनों रिएक्शंस में जो आपके सामने दिख रही है, इन दोनों में रीअरेंजमेंट नहीं होता है, तो कुछ भी सोचना नहीं है, 1 डिग्री और 2 डिग्री प्रोडक्ट बना देंगे। दोनों की मैकेनिज्म मॉड्यूल वगैरह में दी होती है, कोई काम की नहीं होती है, बिल्कुल भी फॉलो नहीं करनी है। ठीक है, चलिए उसके बाद में एक क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं आपको, जो कि ये है आपके सामने CH3 कार्बन CH3 और यहाँ पे CH2। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया है BH3 और H2O2 और OH-, ये रिएक्शन अपने को करवानी है। तो आपको समझ में आ गया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, तो इसका 1 डिग्री प्रोडक्ट बनाना है, CH3 CH3 H CH2 और OH। सीधी सी बात होती है, रीअरेंजमेंट होगा नहीं तो या तो OH इस पे लगेगा या OH इस पे लगेगा। तो बहुत आसान सी बात है ना, किस पे लगाना है आपको, 1 डिग्री पे। अगर इसी का अगर क्वेश्चन होता, आपको इसी का ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करवाना होता, मान लीजिए यहाँ NaBH4 दिया होता और यहाँ दिया होता R2COO2Hg, ऐसे दिया होता, तो आप क्या करते, तो आप 2 डिग्री प्रोडक्ट बना देते। आप बोलोगे यहाँ तो 2 डिग्री बन ही नहीं रहा भैया, बट 1 डिग्री तो बिल्कुल नहीं बनाना है। तो CH3, ये 3 है, ठीक है, कार्बन CH3 CH3 और यहाँ लग जाता OH। आसान तो है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में फिर अपन आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर में, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको अपन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है, आपको एल्कीन दिख रहा है, H+ और H2O दिख रहा है, और पूछ रहा है मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो पहले सीधी सी बात करो कि यहाँ पे जो रिएक्शंस होगी वो किस बॉन्ड पे होगी, इस बॉन्ड पे होगी। और ये है आपका H+H2O, तो यहाँ रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, तो रीअरेंजमेंट भी आपको लेके चलना है दिमाग में। तो पहले क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, कहाँ करेगा, यहाँ अटैक करेगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होगी वहीं करेगा, और दूसरा कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव। पहला स्टेप तो यही हुआ। तो बन गया आपके पास में CH3 CH3 कार्बन CH पॉजिटिव, और यहाँ बन गया CH2 और एक हाइड्रोजन लग गया। चलिए अब इसमें आपको दिख रहा है ये कितने डिग्री का कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री का। 3 डिग्री पड़ोस वाले के ऊपर में आ जाएगा, 3 डिग्री बन जाएगा, यस बन सकता है। तो क्या होगा, यहाँ इसके पास में ये पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, और ये मिथाइल आ जाएगा यहाँ पे, तो होगा रीअरेंजमेंट, बिल्कुल होगा। CH3 C इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव, नीचे वाला CH3 ऐसे कैसे CH, और इसका CH3 आ गया आपके पास में यहाँ, और ये CH3 होना ही होना था। अब इस पॉजिटिव के ऊपर में ला करके OH आप लगा लोगे तीसरे स्टेप में। यही तो था रीअरेंजमेंट में, आपको यही सिखाया था मैंने। तो अब इसको देख लीजिए आप कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट बैठ रहा है। तो आपका ऑप्शन बैठ रहा है
थर्ड वाला करेक्ट। ये नीट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो कोई हार्ड भी नहीं था। चलिए ये क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है कि ये एक एल्कीन है, दिख रही है बिल्कुल। यहाँ ABC रीजेंट को पहचानना है बिल्कुल। तो देखो ये अल्कोहल बना है, 1 डिग्री अल्कोहल बना है, ठीक है। ये 2 डिग्री अल्कोहल बना है, ये कैसा था 1 डिग्री अल्कोहल। और ये कैसा है 1 2 3 डिग्री अल्कोहल बना है, दिख गया होगा 3 डिग्री अल्कोहल बना है। 1 डिग्री अल्कोहल किससे बनता है, हाइड्रोबोरेडेशन ऑक्सीडेशन से, बिल्कुल ठीक है। 2 डिग्री किससे बनता है, मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से। और 3 डिग्री किससे बन सकता है, 3 डिग्री बन सकता है एसिडिक हाइड्रेशन से। तो आंसर क्या जाएगा सेकंड। तो ऐसे रिएजेंट पहचानने को भी बोल सकता है, तीनों एक साथ आपके माइंड में आने चाहिए। अगला क्वेश्चन है अब क्या होगा, अब अगला है, अब ये तो इतना खत्म हो गया, अब क्या होगा अगला कि एल्काइन जो होती है ना उसके ऊपर में अपने को अटैक करवा रहा है इसकी बात में। अगर तो ये पहले आप इसको क्या करोगे, ये एल्कीन है या एल्काइन है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ H2SO4 है। अब इसको देख के मरकरी को देख करके आप ये मत समझ जाना कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है, वहाँ आपको NaBH4 चाहिए होता है। ये आपको पता है लीस्ट बहुत स्टेबल है तो लीस्ट रिएक्टिव होगा, इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी को दिखाने के लिए SgSO4 काम में लेते हैं, तो इसलिए काम में लेते हैं। ये नीट 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहले क्या होगा कि H2O यहाँ से मिलेगा H+ और यहाँ से मिलेगा OH, ठीक है। तो पहला अटैक कैसे होगा CH3 C और यहाँ लगेगा OH और उसके बाद में यहाँ लग जाएगा हाइड्रोजन, बिल्कुल ऐसे ही होता है। हाइड्रोजन वहाँ चला गया जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा थे, यहाँ पर बीच में आ गया पॉजिटिव और उसके ऊपर में लग गया OH। अब ये क्या बन गया है, इनॉल बन गया है। और यहाँ पे इनॉल बनने के बाद में तो पहला क्या प्रोडक्ट बना, इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट बनता है, ये बनेगा आपका ये वाला मिल गया, जो आपको यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है। उसके बाद में क्या होता है, ये इनॉल है और कीटो और इनॉल में एक टोटोमर होता है, टोटोमेरिज्म चलती है, आपको समझाएंगे बाद में कभी टोटोमेरिज्म अच्छे से, बट अभी आप ध्यान रखिए कि टोटोमेरिज्म चलती है। जब भी एल्काइन देगा तो कीटो पहले इनॉल बनेगा, पहले क्या बनेगा इनॉल बनेगा, इनॉल तो यही है। इनॉल का मतलब क्या होता है, इन का मतलब होता है, इनॉल का मतलब दो पार्ट में बात कर लीजिए, इन और ऑल। इन मतलब डबल बॉन्ड एल्कीन, ऑल मतलब अल्कोहल, जिसमें अल्कोहल भी हो और एल्कीन भी हो उसे बोलते हैं इनॉल। तो पहले बनेगा इसमें इनॉल, जब भी आपको एल्काइन देगा तो पहले बनेगा इनॉल, उसके बाद में कीटो बन जाएगा। कीटो मतलब कि इस OH को आप डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर लो, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये ऐसा हुआ, ये हाइड्रोजन यहाँ चला गया और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, इसे बोलते हैं कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म। तो फाइनली अपना आंसर आ गया ये वाला। तो जब भी आपको एल्काइन देगा तब आपको इसी के बारे में सोचना है, कीटो इनॉल के बारे में। पहले आप इनॉल बनाओगे उसके बाद में कीटो बना दोगे, जब भी एल्काइन की रिएक्शन H2O के साथ में करवाओगे। तो ये एक वेरिएशन था। चलिए यहाँ पे आपको बोल रहा है कि ये आपके पास में एल्कीन थी, उसके बाद में यहाँ पर ब्रोमीन लगा है, कहाँ लगा है, सिंपल HBr है। एल्कीन की रिएक्शन HBr के साथ में रिएक्शन करवाते तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन EAR होता है। ये 1996 में नीट यूजी में, नीट मतलब पहले AIPMT नाम से होता था, AIPMT नाम से भी पहले, अभी तो एग्ज़ाम हो रहा है नीट यूजी के नाम से, उससे पहले होता था AIPMT और उससे पहले होता था CPMT। तो ये CPMT 1996 में हुआ है, ठीक है। मैं आगे फ्यूचर में बोलूँ नीट में एग्जाम आया था तो आप समझ लेना कि हाँ जो पहले नीट होता था उसमें आया था। ये क्वेश्चन आपको 2012 में आया था, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आई थिंक ये क्वेश्चन अपन ने अभी जस्ट अभी किया ही है, वही क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट हुआ है, ये जस्ट ऊपर वाला ये वाला क्वेश्चन देखिए, जो अभी ये क्वेश्चन है ना, ये पहले भी अभी 2 बार आ चुका है, तो इसको मैं सॉल्व नहीं करवाता हूँ, इसका आंसर वही होगा जो अपन सॉल्व किए थे अपन, 2 CH3 पास में और उसके ऊपर में एक OH। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास में वो कंसेप्ट काम आएगा। देखो रिएक्शन करना कोई बड़ी बात नहीं है, आसान भी है, अब का रिपील लोगे। अब एक वो आएगा कि कौन क्या देता है, कौन सी चीज़ कहाँ से आती है। अब देखो यहाँ दिया है H+, दिया है H+ और यहाँ H2O की जगह दिया है D2O, ठीक है। तो H+ से यहाँ से क्या मिलेगा, H+ मिलेगा
और यहाँ से क्या मिलेगा OH, OH ना मिल करके यहाँ से क्या मिल जाएगा OD, मिलेगा OD। तो इस रिएक्शन का तो आंसर तो अपन आसानी से बता देंगे, CH3 CH2 CH, यहाँ लग जाएगा, आपको पता है ना, यहाँ लगेगा हाइड्रोजन और यहाँ लगेगा OH, तो OH ना लग करके यहाँ लग जाएगा OD। अब ये क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में नहीं आता है, नीट में तो नहीं आता है, बट कोचिंग की टेस्ट सीरीज में आता है। तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा सोचना भी तो नहीं है ना, आपको वो टेबल बनाई थी उसमें आपको देखना है कि कौन सा चीज़ क्या देगा। H2 एसिड जो दिया होता है वो H+ देता है और ये दे देगा आपको OH, तो OH ना मिल करके यहाँ OD मिल जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम दिया हुआ है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आपको पहचान करना है कि कौन सा चीज़ कहाँ से आ रहा है, ये क्वेश्चन है। तो इसको भी, ये तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से क्या मिलेगा H+ और यहाँ से क्या मिलेगा OH। तो यहाँ पहले आपको पता हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा थे, तो CH3 CH2 और ये CH3, हाइड्रोजन चला जाएगा इसके पास में जाएगा, यहाँ लगेगा पॉजिटिव और पॉजिटिव के बाद में यहाँ लग जाएगा OH। आसान था क्वेश्चन। चलिए यहाँ से क्या मिलेगा आपको D+ मिलेगा, H+ मिलो D+ मिलो एक ही बात है। और यहाँ से क्या मिलेगा OH-, बस यही ध्यान में रखना होता है। तो CH3 CH2, ऑप्शन जब आते हैं ना तो ऑप्शन थोड़े कंफ्यूज करते हैं। वहाँ क्या होंगे ऑप्शन में आपको मिलेंगे कभी यहाँ देखो, यहाँ CH2 था ना, तो यहाँ D लगेगा, एक हाइड्रोजन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि D+ ही तो अटैक कर रहा है। तो ऑप्शन में ऐसा होगा कि OH की जगह OD लिख देगा, कभी दोनों की जगह OD कर देगा, OD और D कर देगा, कभी दोनों को जगह OH और H कर देगा, कभी ये जो आंसर सही है वो कर देगा। तो इस टाइप से अपने को कन्फ्यूज़ करते हैं। यहाँ क्या मिलेगा, H+ से क्या आएगा H+ आएगा और इससे क्या आएगा OD- आएगा। तो इसका प्रोडक्ट बनाओगे तो CH3 C और पहला अटैक करेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में ही है तो हाइड्रोजन H के फॉर्म में अटैक कर देगा। दूसरा अटैक करेगा OH इस कार्बोकेटाइन के ऊपर में, और OH किस फॉर्म में, OD के फॉर्म में, तो OD लग जाएगा। आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बस ये देख रहे हैं कि कौन क्या दे रहा है और वो कैसे लगता था। बस पहले अगर OH लग रहा था तो हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ D है तो D लगा लो, कन्फ्यूज होने की तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, इसीलिए। चलिए इसका तो कोई मतलब नहीं है, अपन इसको करते हैं क्वेश्चन को। तो ये H+ H2O वाला क्वेश्चन है, शायद इसमें रिंग एक्सपेंशन वगैरह काम में आएगी कंसेप्ट। पहला अटैक क्या होगा, यहाँ एक कार्बन है आपको दिख रहा होगा और इस कार्बन ने 4 बॉन्ड पहले से बना रखे हैं, तो यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है इसके पास में। लेकिन इस वाले कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन है। कैसे, इसने एक तो बॉन्ड बना रखा है आगे पीछे, और आगे 2 डबल बॉन्ड बना रखे, एक पीछे बना रखे हैं, 3 बॉन्ड बना रखे, तो एक हाइड्रोजन होगा। अब यहाँ से एक तो मिलेगा आपको हाइड्रोजन और यहाँ से मिलेगा OH। पहला काम होगा आप H+ का अटैक करवाओगे, कहाँ पे, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो आप H+ का अटैक करवा दोगे। सॉरी, अरे यार रिंग बनाने में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ कर देगा हाइड्रोजन भी, एक हाइड्रोजन पहले से था, एक हाइड्रोजन और आ गया, यहाँ कर दिया अटैक इसने, और यहाँ लग गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, अब इसमें पॉजिटिव रिंग के बाहर नहीं है, तो रिंग एक्सपेंशन के बारे में तो सोचना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सोचोगे ना। अब आप बोलोगे कि हम रिंग कॉन्ट्रैक्शन के बारे में सोचेंगे, तो आपको कॉन्ट्रैक्शन के बारे में भी नहीं सोचना है, ठीक है। और रीअरेंजमेंट की कॉन्ट्रैक्शन के बारे में क्यों नहीं सोचना है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन में एक ही पढ़े थे अपन लोग कि वो 7 मेंबर का होता तो 6 मेंबर का बन जाता, ऐसा कभी नहीं था कि 5 से 4 मेंबर बनेगा, ऐसा नहीं था। और रिंग एक्सपेंशन का इसीलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रिंग के ऊपर है, रिंग के बाहर होता है। यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो अपन बात करते, ठीक है। रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा इसका, क्यों, पहले से ये 3 डिग्री है और 3 डिग्री से स्टेबल तो क्या ही होगा। तो सिंपल यहाँ पर OH आकर के अटैक कर देगा इसके ऊपर में। तो ऊपर वाले हाइड्रोजन में नहीं लिख रहा हूँ, लिखने का कोई मीनिंग भी नहीं है, और सिंपल यहाँ से OH लग जाएगा। क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए आप, जितने भी मैंने करवाए उसके बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं जाएगा। अगला है CH3OH। अब आप बोलोगे कि भैया ये तो आप पढ़ाए थे, ये नहीं पढ़ाए। अब देखो H2O था, तो H2O में से क्या निकला था, H2O को ऐसे लिखा H और OH, यहाँ से एक H निकल गया और OH- मिल गया, तो यहाँ पे भी क्या निकला CH3O- मिलेगा अपने को यहाँ पे। बस यही बात अपने को समझना था और कुछ भी नहीं। न्यूक्लियोफाइल पहचानना था, ऐसे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो पहला काम क्या होगा, H+ अटैक करेगा, आपको पता ही है H+ यहीं अटैक करेगा जा करके, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन ज़्यादा है।
तो H प्लस ने यहाँ अटैक कर दिया, कर लिया, यहाँ बन गया था पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव के ऊपर में बाद में आकर के अटैक कर लेगा ये OCH3, तो ये बन गया आपका ईथर। बड़ी बात नहीं थी, ऐसे प्रैक्टिस के लिए था, नीट यूजी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ आपको H प्लस दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, H प्लस मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, OH माइनस मिलेगा। पहला अटैक इस कार्बन के पास में क्या है, पीछे एक बॉन्ड बना रखा, एक आगे, 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो इस कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ एक कार्बन होगा जिसने 2 बॉन्ड पीछे बना रखे हैं, तो 2 हाइड्रोजन आगे होंगे। तो हाइड्रोजन कहाँ अटैक करेगा, जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, बिल्कुल। तो पहले 6 मेंबर की रिंग बनाई और हाइड्रोजन को अटैक वहाँ करवा दिया जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा थे, मतलब हाइड्रोजन अटैक इस कार्बन के पे कर लिया, तो इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। अब यहाँ आप बोलोगे कि रिंग के बाहर पॉजिटिव है तो रिंग एक्सपेंशन करवा दो, तो अपन ने बोला था साफ साफ कि 4 मेंबर की 5 की बनेगी और 5 वाली होगी तो 6 की बनेगी। ऐसा कभी नहीं बोला था कि 6 वाली 7 की बन जाएगी, नहीं बोला था। तो यहाँ पे नहीं होगा कोई रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, बट इसका रीअरेंजमेंट हो सकता है। इसका हाइड्रोजन में लेकिन यहाँ लिख देता हूँ ऐसे, अभी आपको ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन दिख रहा होगा, यहाँ हाइड्रोजन इसके ऊपर लिखो या ना लिखो एक ही बात है, 2 डिग्री दिख रहा होगा। इस 2 डिग्री को अपन 3 डिग्री बना सकते हैं अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाए, आ सकता है, बिल्कुल आ जाएगा। तो ब्रैकेट का मतलब है रीअरेंजमेंट, तो यहाँ होगा रीअरेंजमेंट और ये पॉजिटिव चार्ज आपका आ जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद में क्या होगा, फाइनली इसके ऊपर में अटैक करेगा OH यहाँ अटैक कर लेगा और ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसको प्रैक्टिस कीजिए। मैकेनिज्म सबका सेम है, जो भी H प्लस H2O वाले क्वेश्चन है उसको मैकेनिज्म से ही सॉल्व कीजिए, आपके आंसर कभी गलत नहीं होंगे। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, इसको पेन चेंज करके करते हैं नहीं तो मिक्सअप ना हो जाए। तो यहाँ से H प्लस मिलेगा, यहाँ से OH मिलेगा, पहला अटैक H प्लस करेगा यहाँ पे, बिल्कुल इसको बनाने में दिक्कत होगी मेरे को। चलिए पहला अटैक कौन करेगा, ये डबल बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। अब आप देखिए 5 मेंबर की रिंग है, रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज है, तो अब आप रिंग एक्सपेंशन करवा दीजिए। रिंग एक्सपेंशन के बाद में मैंने 2 चीज़ें बताई थी, एक तो आपको ट्रिक बताई थी डायरेक्ट, इस टाइप का जब भी होता था, याद करो मैंने बताया था, अभी इसको भूल जाओ हाइड्रोजन को, इस टाइप का जब भी था तो वो रिंग एक्सपेंड होकर के 6 मेंबर की रिंग बन जाती थी और पॉजिटिव चार्ज यहाँ लग जाता था। याद करो 7 कार्बन जब भी होते थे, बताया था डायरेक्ट याद करने को, वही चीज़ काम आ रही है। अब इसके ऊपर में OH माइनस अटैक कर देगा तो इसका प्रोडक्ट बन जाएगा ये। कल ही तो रिंग एक्सपेंशन वगैरह का वीडियो आया था, ये आंसर होगा इसका। आसान हो गया। रिंग एक्सपेंशन रिंग कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म में बिल्कुल मत जाना, क्योंकि एग्जाम में नहीं, बहुत कम चांस है आने के, 1% भी चांस, 1% से भी कम चांस है। तो आपको जितना बताया गया था 4 लाइनें वो डायरेक्ट आप लिखो और उसको MTR कर दो, 2-4 बार देखोगे याद हो जाएगी कि इस टाइप की स्ट्रक्चर आएगी तो उसका रिंग एक्सपेंड होकर के ये फॉर्म आ जाती है, आती है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है डाइल्यूट H2SO4 के साथ में। डाइल्यूट H2SO4 के साथ में क्या बताया था आपको, डाइल्यूट का मतलब है कि यहाँ पर पानी भी है, तो पानी से मिलेगा OH और H2SO4 से मिलेगा H प्लस, बिल्कुल यही क्वेश्चन थे। चलिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ आएगा एक हाइड्रोजन, एक जगह लगेगा हाइड्रोजन और एक लगेगा OH लगेगा, ये तो बन गया है आपका इनॉल, बन गया इनॉल। अब इसमें होगा टोटोमेरिज्म, क्या होगा, टोटोमेरिज्म, तो इनॉल से क्या बन जाएगा, कीटो, CH डबल बॉन्ड O और ये बन जाएगा CH3, ये बन गया इसका कीटो फॉर्म। और कीटो और इनॉल में से स्टेबल ये होता है, मेजर प्रोडक्ट पूछे तो कीटो होगा। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से वही है, पेन चेंज कर लेते हैं ताकि मिक्सअप ना हो जाए ऊपर नीचे वाला क्वेश्चन। यहाँ 1% दिया है SgSO4, 40% H2SO4 है, 100% नहीं है कंसेप्ट। इसका मतलब क्या है, 40% ये है तो 60% पानी होगा, तो 40% है तो 60% यहाँ से निकल जाएगा आपके पास में H2O यानी कि OH माइनस और H2SO4 दे देगा आपको H प्लस। तो क्या होगा, बहुत आसान सी रिएक्शन है। ये जो बेंजीन रिएक्शन, बेंजीन है, इसकी इस कार्बन पे क्या लग जाएगा आपके पास में, CH हाइड्रोजन और इस पे लग जाएगा OH, इसको क्या बोलोगे आप, इनॉल। फिर क्या होगा, कीटो और इनॉल टोटोमेराइजेशन होगा और
इसको जो OH है इसको O डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लेंगे, CO और CH3, ये बन गया इसका कीटो। तो कीटोइनॉल टेट्रामेरिज्म कब होती है? जब ट्रिपल बॉन्ड वाली कोई एल्काइन होती है और H+H2O का अटैक हो रहा होता है। अब ये एक अजीब सा क्वेश्चन है, ये आपको एक एल्केन दी हुई है, ये कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के क्वेश्चन है। आपको पता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में अपन ने बोला था कि NaBH4 होता है ना, वहाँ से आता है हाइड्रोजन, और बाकी जो आपका वाटर होता है, वाटर या पेरोक्साइड जो होता है, वाटर बोल दो, वाटर से आता था H2O, वाटर से आता था OH-। ये बात आपको ध्यान रखनी है, मैंने आपको टेबल में दिखाई थी, इसके ऊपर अटैक करवाना है। और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। क्या बनेगा? 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा बिना रीअरेंजमेंट के। ये बात भी मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पे D2O है, D2O से क्या मिलेगा? OD-, और NaBH4 से क्या मिलेगा? H+। तो यहाँ लगेगा हाइड्रोजन, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, है ना। चलो, यहाँ में लगेगा हाइड्रोजन और यहाँ लगेगा आपके पास में OD। यहाँ OH नहीं लगेगा, OD लगेगा। D का मतलब भी हाइड्रोजन ही है, बट जो दिया है ना जिस फॉर्म में, जिस आइसोमर में, जिस आइसोटॉप में, वही आप लिखोगे। तो यहाँ लग जाएगा आपका OD। तो आप कन्फ्यूज़ करने के लिए इसी टाइप के क्वेश्चन ऑप्शन देगा वो, कभी यहाँ दे देगा आपको OH दोनों OH दे देगा, कभी यहाँ OH देगा और यहाँ दे देगा आपको D, कभी दोनों D दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन कहाँ से आता है और OH कहाँ से आता है। हाइड्रोजन आता है NaBH4 से, जो कि यहाँ हाइड्रोजन ही है तो हाइड्रोजन ही मिलेगा, और यहाँ D है तो D से क्या मिलेगा? OD तो मिलेगा। तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा? वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसका भी यही है, इसका भी यही है, इसका भी यही है। समझ गए ना आप? ठीक है, बड़े होशियार हो गए, आप तुरंत समझ जाते हैं। तो CH3 CH CH2। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ OH दिया है, तो इससे क्या मिलेगा? हाइड्रोजन दिया, OH मिलेगा। NaD4, तो यहाँ से क्या मिलेगा? D+ मिलेगा। तो अब क्या होगा? यहाँ लगेगा D+ और यहाँ लगेगा OH। बस पहचाना है क्या चीज़ निकल रही है, वही लगा देनी है, ठीक है। और ये वाटर की जगह अब की बार ये दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, CH3O- मिल जाएगा यहाँ से, और यहाँ से मिल जाएगा H-। तो आंसर क्या आ जाएगा? CH3 CH CH2, यहाँ लग जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ लग जाएगा ये जो भी है OCH3, ठीक है। तो इसमें 2 डिग्री अल्कोहल बनाना होता है अपने को बिना रीअरेंजमेंट के, जहाँ हाइड्रोजन आता है NaBH4 जो होता है वो H+ देता है, और वाटर या पेरोक्साइड जो दिया होता है वो आपको OH देता है। बहुत आसान सी रिएक्शंस है, माइंड में क्लियर कंसेप्ट लेके चलोगे तो क्वेश्चन बनेंगे, कुछ भी गलत नहीं होगा, आसान होंगे सब कुछ। ये 2 क्वेश्चन और करते हैं। ये भी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है, मरकरी दी हुई है। यहाँ से क्या मिलेगा अपने को? OH मिलेगा। यहाँ से क्या मिलेगा? H+ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब इसमें आपको पता है 2 डिग्री प्रोडक्ट बनाना है, बिल्कुल। तो आपको कोई भी मैकेनिज्म फॉलो नहीं करना है, सिंपल आसान सी बात है कि CH3 और यहाँ लगा देना है OH। इसी कार्बन के बारे में सोचना है, इन्हीं 2 कार्बन के बारे में सोचना है, ठीक है, और कहीं नहीं सोचना है। तो 2 डिग्री अल्कोहल बना दिया। यहाँ से क्या मिलेगा आपको? OH मिलेगा। यहाँ से क्या मिलेगा? D मिलेगा। और यहाँ क्या होगा? CH3 ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन होगा, बिना रीअरेंजमेंट के 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। तो यहाँ तो लगेगा D, हाइड्रोजन किनारे वाले पे लगता है तो D लग जाएगा, और यहाँ लग जाएगा OH। आसान तो है, क्या मिल रहा है और वो कैसे लगाना है, इतनी सी तो बात है। चलो अगला ये जो क्वेश्चन है, वो जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, यहाँ एक एल्कीन दी हुई है और उसकी भी 2 रिएक्शन करवा रहा है। दोनों रिएक्शन क्या है? वो है आपकी हाइड्रोबोरेडेशन ऑक्सीडेशन। यहाँ BH3 से क्या मिलता था? H+, यहाँ D है तो D+ मिल जाएगा। इससे क्या मिलेगा? H2O। इससे या फिर जो OH- डायरेक्ट दिया है तो ये डायरेक्ट OH- ही अटैक करवाएंगे अपन। यहाँ से क्या मिलेगा? सॉरी, अपन नीचे वाले में क्यों आए, चलिए वही तो करते हैं। CH3 CH CH2। अब अपने को पता है इसमें 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, तो इसकी मैकेनिज्म पे तो जाना ही नहीं है। तो हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा D+ और OH लग जाएगा किनारे पे लगेगा, तभी तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। इसमें यहाँ H+ मिला और यहाँ मिला OD-। मिल क्या रहा है, बस वही तो सोचना है। CH3 CH, ये प्लस यहाँ से मैं हटा देता हूँ, यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा
और CH2 और OD। OH हो या OD हो, जो भी दिया है वही लगाना है और उसको 1 डिग्री पोजीशन पे ही लगाना है, बिना रीअरेंजमेंट के होता है। चलिए तीनों क्वेश्चन अपने पास एक साथ आ गए। H+H2 आ गया है, मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन आ गया है और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आ गया। चलिए पहले क्या करते हैं, पहले ये वाला रिएक्शन करवाते हैं इसी के साथ में। पहले ये वाले रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ 2 हाइड्रोजन होंगे आपको पता है, और यहाँ 1 हाइड्रोजन होगा। तो हाइड्रोजन यहाँ से H+ से क्या मिलेगा, यहाँ से H+ मिलेगा, इससे क्या मिलेगा H+, और यहाँ से क्या मिलेगा OH-। H+ कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा H+, और यहाँ बनेगा कार्बोकैटायन, बनेगा बिल्कुल। तो ये बेंजीन की रिंग बनाई मैंने दोबारा, यहाँ बन गया आपके पास में हाइड्रोजन, इसके पास में लग गया और यहाँ लग गया पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है यहाँ पॉजिटिव लग गया है तो इसका रीअरेंजमेंट होगा। बहुत बार क्वेश्चन में देख चुके हैं, रीअरेंजमेंट होगा इसका, क्योंकि 2 डिग्री से ये पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ आ जाए तो 3 डिग्री बन सकता है। जब भी अपने को स्टेबिलिटी बढ़ती हुई दिख रही है तो रीअरेंजमेंट करवा दो, तो ये बनेगा, इसका रीअरेंजमेंट होगा और पॉजिटिव चार्ज जाएगा यहाँ पे, यहाँ लग गया पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद में इसके ऊपर में अटैक कर लेगा OH, करेगा तो वो OH जब अटैक करेगा तो इस टाइप से कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा। ये क्वेश्चन ऊपर भी तो अपन करके आए हैं, इतना क्यों परेशान हो रहे हो, ठीक है। ये इसका प्रोडक्ट है, मैंने गलत इसका लगा दिया, ठीक है, मुझे ऊपर सॉल्व करना था। और इसका प्रोडक्ट अपन अलग पेन से सॉल्व करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। चलो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है तो इसमें रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना भी नहीं है, ये ऐसे दिया होता तो यहाँ पे OH लगा देंगे। आप क्या करोगे, यहाँ पे OH लगा देंगे, क्यों, क्योंकि ऑक्सीमर्क्यूरेशन में 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है, बना दिया सिंपल। यहाँ पे OH लगा दिया और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया बिना रीअरेंजमेंट के। और अब नेक्स्ट पेन लेते हैं इसके लिए, इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है बिना रीअरेंजमेंट के। तो इसमें भी रीअरेंजमेंट नहीं करना है, तो यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा और यहाँ लग जाएगा OH। तो आपको इसमें बना 3 डिग्री, इसमें बना 2 डिग्री और इसमें बना 1 डिग्री। तो इसकी जो मैकेनिज्म होती है उसी को अपने को ध्यान में रखना था कि किसमें क्या होता था, उससे ये क्वेश्चन हो गया। तीनों को एक साथ कंपेयर करके दिखाया एक ही क्वेश्चन में। चलिए यहाँ फिर से तीनों को एक ही साथ में कंपेयर करके दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या होगा कि यहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है तो अटैक हाइड्रोजन का यहाँ पे ही होगा, यहीं होगा, आकर हाइड्रोजन यहाँ लगेगा और यहाँ बनेगा पॉजिटिव। पॉजिटिव बनने के बाद में आपको मैंने साफ बोल रखा है कि यहाँ ऐसा पॉजिटिव जब भी बनता है तो उसका डायरेक्ट आप रिंग एक्सटेंशन डायरेक्ट याद रखो। तो ये देखिए क्या हुआ, ये ऐसा ही तो हुआ होगा कुछ, पॉजिटिव यहाँ लगा और इसके ऊपर में लग गया हाइड्रोजन। अब ऐसा जब भी आए बाहर पॉजिटिव हो, मतलब इस टाइप का, तो रिंग एक्सटेंशन आपको समझा रखा है, क्या करना है, डायरेक्ट 6 कार्बन की रिंग बनाओ और पॉजिटिव को यहाँ लगा दो। ये बात मैंने आपको डायरेक्ट याद रखने को बोला है, क्यों, क्योंकि आपको रिंग एक्सपेंशन की मैकेनिज्म में जाना ही नहीं है, फालतू इतना क्यों दिमाग लगाना, डायरेक्ट याद रखो। उसके बाद में OH का अटैक होगा, OH कहाँ अटैक करेगा, कार्बोकैटायन पे, ऑलरेडी वो 3 डिग्री है तो यहाँ पे हो जाएगा OH और ये 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। बहुत आसान है। इसमें आते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में, इसमें कोई तरह का रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रीअरेंजमेंट नहीं होता है। रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन एक तरह के रीअरेंजमेंट ही है, तो वो नहीं करवाने आपको, डायरेक्ट 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है। तो जैसा क्वेश्चन में आपको दिया है स्ट्रक्चर वैसा का वैसा बनाओगे और 2 डिग्री अल्कोहल बना लोगे, जहाँ डबल बॉन्ड था वहाँ, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। आसान था कि नहीं था। इसमें क्या करते हो, 1 डिग्री अल्कोहल बनाते हैं, इसमें भी कोई तरह का रीअरेंजमेंट नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा इसके ऊपर में, ठीक है। तो समझाने के लिए आपको एक साथ 3 क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पर मैंने, तो आपको समझ में आ गई होगी बातें। अब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, एक बार लिखिए। तो आज तो इतना ही था सब कुछ, और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की जितनी भी थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। कल वाले वीडियो में मिलते हैं NCERT के साथ में, और ये जितनी भी 6 रिएक्शन थी, 6 की 6 रिएक्शंस को अपन NCERT में कवर अप करेंगे। और आज जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, और आपके पास में जो भी बुक है उसको सॉल्व कीजिए। कोई भी बुक नहीं है तो मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको एक क्वेश्चन बुकलेट सेंड कर दूँगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, वो आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही होगा 9680393090, सिर्फ व्हाट्सएप है, ओके।